फरवरी और मार्च के महीने फ्रेंड्स हम मम्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन भरे होते हैं क्योंकि उन महीनों में होते हैं बच्चों के एग्जाम और बच्चों से ज्यादा तैयारी तो मम्मी को करनी पड़ती है। तो ऐसे ही एक कस्टमर जो कि एक मम्मी थी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आज मेरे बच्चों के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो आपको एक बढ़िया सा फ्लेवर का केक बना दीजिए आधा केजी का। तो मैंने सोचा बच्चे हैं तो भाई चॉकलेट के अलावा कुछ चीज बनाऊंगी तो वो उनको पसंद ही नहीं आएगी। तो आज मैं आपको एग्जाम ओवर थीम के ऊपर एक बहुत ही शानदार सा केक बनाना सिखाऊंगी। और आज मैं आपको उसके साथ बनाते बनाते बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आई एम श्योर आपको केक बेकिंग में, केक के आइसिंग और केक की डेकोरेशन में काफी हेल्प करेंगी। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए केक बनाना है आधा केजी का। तो यहाँ पर मैं केक टाइम का ये जो चॉकलेट प्रीमिक्स है वो यूज कर रही हूँ। तो मैं 1.5 कप लगभग 180 ग्राम ये प्रीमिक्स लूंगी और इसी के मेजरमेंट के हिसाब से आपको इसमें 1.5 टेबलस्पून डालना है ऑयल। आप इसमें 2 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं और दूध से भी इसका बैटर बना सकते हैं, बट मैं सिंपल पानी से ही इसका बैटर बना रही हूँ और इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। और आप इस केक टाइम के प्रीमिक्स को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इसकी फ्री शिपिंग है और 10% इस पर ऑफ भी चल रहा है। अगर आप 399 से ज्यादा परचेज करते हैं तो आपको TMKR कूपन कोड लगाने से 50 रुपीज ऑफ भी मिलेगा। बहुत ही बढ़िया प्रीमिक्स है, ट्राई जरूर करके देखिएगा, बिना प्रिजर्वेटिव का, बिना एमल्सिफायर और बिना स्टेबलाइजर का। अब यहाँ पर मैंने 6 इंची का बर्तन लिया और उसमें मैं लगा रही हूँ ये ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। इसको लगाने के फ्रेंड्स बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ऑयल बटर लगाना नहीं पड़ेगा, केक इजिली डीमोल्ड हो जाएगा, ये इको फ्रेंडली है और साथ ही रीयूजेबल है। मतलब आप 1 से 2 बार 3 बार जब तक ये पेपर ठीक रहता है आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने केक टिन में तो पेपर लगा दिया है और अब सारा तैयार बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। और कुछ लोगों का ना फ्रेंड्स मैं स्पॉन्ज देखती हूँ, वो लोग फोटो वगैरह शेयर करते हैं कि उसके अंदर बड़े बड़े एयर पॉकेट्स, एयर गैप्स बने होते हैं। तो देखिए वो ना बने उसके लिए आप क्या कीजिए, बैटर डालने के बाद स्पैचुला से इस तरीके से स्मच कर दीजिए या फिर अच्छे से टैप कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी एयर होगी वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने OTG को पहले से ही प्रीट कर लिया है और 150 डिग्री पर नीचे की रॉड्स को ऑन करके मैं 30 मिनट्स के लिए इसे बेक करूंगी। वैसे 25 मिनट्स में भी हो जाता है, बट इतना टाइम हमें देना ही होगा। हो सकता है आपके OTG में ये 35 या 40 मिनट में भी बेक हो, ये डिपेंड करता है OTG के साइज और हीटिंग टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर मेरा तो केक बन करके रेडी है और यहाँ देखिए थंबनेल की तैयारी भी बीच बीच में करनी पड़ती है। भले ही हम तैयार हो ना हो, बट तैयारी तो करनी पड़ती है, अदरवाइज आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें कि भाई इस वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। और यहाँ पर देखिए आपके सामने ही मैंने केक कितने आराम से डीमोल्ड कर लिया है और काफी सॉफ्ट फ्लफी हमारा केक स्पॉन्ज बना है। तो केक टाइम का प्रीमिक्स जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। चलिए अब इसकी ऊपर की लेयर कट करते हैं और फिर इसकी 3 पतली पतली हम लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का सरफेस भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई स्टिकी या ऑयल नहीं है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, जितना प्रीमिक्स लिया है उसी हिसाब से ऑयल, पानी, दूध, दही जो भी आप डालना चाहें उसी मेजरमेंट के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर पतली पतली लेयर में कट कर रही हूँ और आप चाहें तो चाकू या फिर धागे की मदद से भी लेयर को कट कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं और आपको दिक्कत आती है। चलिए अब इसकी क्रीम भी विप कर लेते हैं। तो ये है आधा केजी का केक, तो हिसाब से 250 ml क्रीम चाहिए, बट मैं यहाँ पर 225 ml क्रीम लूंगी क्योंकि आज की जो मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ उसमें मुझे बहुत ज्यादा क्रीम नहीं चाहिए। तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हम एक होम बेकर हैं, हमें पता होता है कि हम कौन सा केक किस तरीके की डिजाइनिंग में बनाने वाले हैं और कैसी हम डेकोरेशन करने वाले हैं। तो बस उसी मेजरमेंट के हिसाब से ही आपको क्रीम का काम करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने ट्राईपॉड पर मोबाइल लगा दिया और आपके सामने ही अपने इस इलेक्ट्रिक बीटर से क्रीम को विप कर रही हूँ। ये देखिए तो क्रीम हमारी स्टिफ पीक आने तक हमें विप करनी है। और क्रीम बीट करने का वैसे प्रॉपर तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा क्रीम जब विप हो जाए तो उसकी स्टिफ पीक इस तरीके से चेक कर लीजिएगा और इसमें कोई भी दाना या गांठ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपरली विप की हुई मानी जाएगी। तो आज मैं टर्न टेबल पर ही डायरेक्ट इसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो मैंने मिडिल वाली लेयर को रखा है और उसमें मैंने पानी और चीनी का मिक्सचर हल्का सा लगा दिया है सो दैट ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा देंगे और मेरे पास चॉकलेट गनाश फ्रेंड्स रखा हुआ है लेफ्ट ओवर केक के में से बचा हुआ, तो वही मैं इस पर स्प्रेड करूंगी। बट ये फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा गाढ़ा हो चुका था, तो मैंने 20 सेकंड के लिए इसे माइक्रोवेव किया है जिससे कि ये पतला हो गया है और अब मैं इससे आराम से काम कर सकती हूँ। तो अगर आपका भी फ्रेंड्स इस तरीके से गनाश वगैरह बच जाता है और क्रीम वगैरह बच जाती है तो आप उसे आराम से फ्रिज में एक तरीके से स्टोर करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं।
क्रीम को आप क्लिंग रैप से रैप करके फ्रिज में रखिए और 2-3 दिन के अंदर तक आप उसे यूज कर लीजिए, बट किसी लेयरिंग या क्रम कोटिंग में। फाइनल आइसिंग उससे मत कीजिएगा, ना डिजाइन बनाइएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग टेक्सचर की हो जाती है तो आपको दिक्कत दे सकती है। ऐसे ही गनाश को भी आप क्लिंग रैप से कवर करके रखिए फ्रिज में, और जब यूज करना हो थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए, तब वो पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और फिर उसे आप अपनी लेयरिंग में या चाहे तो केक को कवर करने में यूज कर सकते हैं छान करके। तो यहाँ पर देखिए तीसरी लेयर भी मैंने रख दिया और उसके बैक साइड वाला जो बेकिंग पेपर है वो रिमूव कर दिया है। इसको मैं वॉश करके हमेशा स्टोर करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं उसे रीयूज कर सकूं। और अब मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके यही टर्न टेबल पर इसकी क्रम कोटिंग करूंगी और फिर करूंगी इसकी फाइनल आइसिंग। एक्चुअली मेरे बच्चे भी जब मैं ये केक बना रहे थे ना तो बोले मम्मा हमारे भी एग्जाम खत्म हुए हैं तो आप हमारे लिए भी बना के दो, बट मैंने कहा केवल प्रांशु मेरे छोटे बेटे के अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, जो दोनों बड़ी बेटियां हैं उनके अभी चल रहे हैं, तो जब उनके खत्म होंगे तब मैं भी तुमको कुछ बना कर दूंगी। तो जब कभी एक का देख लेते हैं ना तो फिर वो भी डिमांड करते हैं, और आजकल तो हर चीज पर केक कटिंग वगैरह होती है, मतलब हमें मौका चाहिए होता है थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने का। तो बस उनकी मम्मी ने भी शायद ये सोचा है कि बच्चों ने खूब पढ़ाई की है, मेहनत की है, मैंने जो बोला वो किया है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि भाई कुछ इनको खिलाऊं, कुछ बनवा के दूं। और उनको पता है कि मैं पास में ही केक बनाती हूँ और बहुत ही सफाई से हाइजीनिकली बनाती हूँ, तो बाजार से चीज ना मंगा करके मोस्टली यहाँ मेरे आस पड़ोस में मुझसे ही लेते हैं, क्योंकि उनको वीडियोस के थ्रू भी दिख जाता है कि भाई मैं कितनी साफ सफाई से बना रही हूँ। तो देखिए ये होम बेकिंग का काम बहुत ही बेस्ट है, जैसे आप अपनी माँ की तरह बच्चों को देते हैं इस तरीके से आप अपने कस्टमर को दीजिए, बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, आपका काम भी बढ़ेगा, और इससे अगर आपकी इनकम होती है तो देखिए इस पर मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें कोई और दूसरी गलत बात होगी, आपको ये काम जरूर करना चाहिए, बहुत ही ईजी है। और इसको सीखने का भी मन अगर आपका हो तो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पर तो मैं सिखाती हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं। अभी 20 मार्च से फिर से एक कोर्स आ रहा है, आप चाहें तो उसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। उसकी डिटेल जानकारी के लिए मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ अपने इसी चैनल पर, बट फिर भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक भी ले सकते हैं। तो फटाफट फटाफट एनरोलमेंट लीजिए और अपनी बेकिंग के स्किल्स को और थोड़ा सा एनहेंस कीजिए, बढ़ाइए, और जहां भी कोई कमी पेशी आप में आती है आप मुझसे डायरेक्ट बात करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ करके अपनी उन गलतियों को सुधार सकते हैं, जहां पर भी आप अटकते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बातों ही बातों में हमारी आइसिंग बढ़िया से हो गई है। मैंने नीचे की तरफ ज्यादा क्रीम को टच नहीं किया है क्योंकि अभी मैं इसे बोर्ड पर शिफ्ट करूंगी, और ये हमारी हो गई बढ़िया से आइसिंग। अब फ्रेंड्स इस केक के हिसाब से मैं इस बोर्ड के ऊपर इसको शिफ्ट करूंगी, और इसके लिए आपको एक पैलेट नाइफ लेना होगा, नीचे की तरफ से इस तरीके से खिसका करके आपको बोर्ड पे लेना है, और जब पैलेट नाइफ निकालें थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर देते हुए निकालें। अब बोर्ड पर रखा है, थोड़ी सी फिनिशिंग गड़बड़ हो जाती है तो फिर से मैं स्क्रैपर मार करके इसे अच्छे से रेडी कर लूंगी। तो ये हमारा केक हो गया रेडी। अब इसके ऊपर डेकोरेशन करने के लिए ना फ्रेंड्स मैंने पहले लिया है टूथपिक, और इस पर ना थोड़ी सी मैं मार्किंग करूंगी, क्योंकि मैं आज एग्जाम खत्म होने के मेन उस थीम के ऊपर केक बना रही हूँ। तो टूथपिक से एक थोड़ा सा मैंने फ्लैप जैसा डिजाइन बनाया है, नीचे मैं एक कपकेक की मार्किंग करूंगी, क्योंकि अभी मैं गनाश और क्रीम, कलरफुल क्रीम से इसकी डेकोरेशन करूंगी ताकि बच्चों को अच्छा लगे, कुछ उनसे रिलेटेड चीजें उन्हें मिले। फूल पत्ती आज मैं यहाँ नहीं बनाने वाली। और ऊपर मैंने ये पार्टी वाला जो होता है साइन वो बनाया है, ट्राइंगल से कुछ बना दिए, इस पर मैं एंजॉय वगैरह लिखूंगी, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख करके हम इस केक को बनाएंगे। और 2 बैलून भी बना दिए मैंने। अब जो चॉकलेट गनाश मेरा रखा था उसको मैंने पाइपिंग बैग में भरा है, और थोड़ा सा वो टाइट हो चुका है ठंडा होकर। और अब जो मार्किंग हमने की है ना उनके ऊपर इससे हम लाइनिंग कर देंगे इस तरीके से। तो गनाश को काम जब हम लाइनिंग वाला करते हैं ना तो दिक्कत देता है, उसकी जो पॉइंट है ना टेल वो छूट जाती है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से काम करना है। जब आप अपने गनाश के पाइपिंग बैग को हटाएं तो थोड़ा सा उसको टच करते हुए हटाइएगा, सो दैट उसका पॉइंट ना बने। और ये बैलून के ऊपर भी मार्किंग मैंने कर दी है। अब जो क्रीम बची थी ना फ्रेंड्स उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम को निकाल लिया है अलग, और बाकी की क्रीम में मैंने ये येलो कलर का जेल कलर मिला दिया है, मेरा खत्म हो गया था तो मैंने टूथपिक से मिलाया है उसमें। और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हैं, बट मैं आज येलो पिंक व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। और अभी पीछे ना कुछ केक्स में मेरा ब्लू कलर ज्यादा गया है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आ जाता है कि मैम ये ब्लू कलर ज्यादा मत यूज किया करो। तो देखिए स्पाइडरमैन थीम में तो ब्लू कलर ही यूज होगा, तो वो मेरी मजबूरी है। और एक मैंने ट्विंस केक शेयर किया था जिसमें ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन था, तो ब्लू जहां जरूरत होगी वो मुझे करना ही पड़ेगा, और ये मेरी मजबूरी है क्योंकि थीम ही कुछ ऐसी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ब्लू बहुत फेवरेट है, मुझे सारे ही कलर अच्छे लगते हैं। और अब मैंने ना छोटे साइज का लिया है स्टार नोजल, और जो मैंने ये फ्लैप में जगह स्पेस छोड़ी थी ना वहां पर छोटे छोटे स्टार फ्लावर से फिलिंग कर दी, और ये कप की भी नीचे कर दी है। ये देखिए बैलून के ऊपर भी मैं येलो ही कर देती हूँ, येलो से कितना ब्राइट हमारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, ये देखिए। और अब ना फ्रेंड्स नीचे मैंने बॉर्डर बना लिया, बट मेरा कैमरा ऑन करना मैं भूल गई, बट आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए सिर्फ आपको आगे पीछे करते जाना है, सेम वही नोजल है जो हमने अभी यूज किया है।
और इस तरीके से नीचे जब बॉर्डर बनाया तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है। कभी कभी ना बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हो तो हम भूल जाते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। बट आप ऊपर के बॉर्डर से अंदाजा लगा सकते हैं कि बस जिस सिंपली मैंने यही किया था, और ये ऊपर का बॉर्डर भी हमारा बन गया है। अब जो बची हुई क्रीम हमने साइड में रखी थी उसमें मैंने पिंक कलर मिलाया है, अच्छे से कर लेंगे उसे मिक्स, भरेंगे उसे एक पाइपिंग बैग में, और ये जो हमने ट्राइंगल्स बनाए हैं ना इनके अंदर इसे भर देंगे। तो एक तरीका का ना ये एक एक्रेलिक टाइप डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए, आप ऐसे बर्थडे के डिजाइन भी बना सकते हैं, कोई पार्टी का, कोई साइन सिग्नेचर, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं टूथपिक से मार्किंग करके और गनाश से उसकी लाइनिंग करके। और यहाँ धीरे धीरे करके देखिए मैं भर रही हूँ। केक मेरा छोटे साइज का है, अदरवाइज ये थोड़े बड़े साइज के बनते। और धीरे धीरे मैंने इनके अंदर भी देखिए फिलिंग कर दी है। अब यहाँ पर ना गनाश वाली लाइंस थोड़ी सी हाइड हो गई हैं कलर क्रीम की वजह से, तो आप चाहें तो दोबारा से इसकी लाइनिंग कर सकते हैं सेम उसी पाइपिंग बैग से। और अभी मैं कप के ऊपर भी ये पिंक कलर के डॉट डॉट लगा करके ना कप केक का डिजाइन बना दूंगी, क्योंकि यहाँ फ्लावर येलो बनाऊंगी तो कुछ ज्यादा येलो हो जाएगा। तो पिंक यहाँ मैंने बना दिया है। और जैसा मैंने कहा लाइनिंग थोड़ी दब गई है, अब दिख नहीं रही है, तो उसको थोड़ा सा और ब्राइट कर देंगे एक बार और इनके ऊपर लाइनिंग करके। ये देखिए, तो देखिए केक में कोई डिजाइन बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, सिंपल सा डिजाइन है, बट ये हमारे बच्चों को बहुत खुश कर देगा। तो अगर आपके बच्चों के भी एग्जाम हो गए हैं तो जरूर उन्हें चाहे छोटा सा ही केक बना कर दीजिए, क्योंकि जब उन्होंने इतने प्रेशर में हमारी सारी बातें मानी है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई उनकी कोई पसंद की चीज उन्हें बना कर दें। और मैं भी बनाऊंगी जब, लेकिन तीनों केक खत्म हो जाएंगे, अभी एक का ही खत्म हुआ है, दोनों लोग लड़ने लग जाएंगे कि हमारे तो हुए नहीं। तो यहाँ पर देखिए गनाश वाले पाइपिंग बैग से ही ना जो हमने ट्राइंगल बनाए थे उन पर मैं एंजॉय लिख रही हूँ, और इसीलिए मैंने 5 ट्रायंगल बनाए थे इस तरीके से। और अब मैं केक की साइड में कुछ मस्ती भरे वर्ड्स लिखूंगी, जैसे कि मस्ती, धमाल, फ्रीडम, और जो भी आपको पसंद हो आप लिख सकते हो। मैं तो मस्ती धमाल लिख करके ना बच्चों के पास गई थी कि भाई थोड़े ऐसी चीजें बताओ जो आप एग्जाम खत्म होने के बाद क्या करोगे। तो मेरा छोटा वाला बेटा बोला फ्रीडम, फ्रीडम, आजादी मिल गई हमको। तो मैंने वो भी लिख दिया। तो मतलब ये वर्ड ही उनके दिमाग में आए, क्योंकि वाकई में पूरे दिन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बाद में खेल लेना, पढ़ लो, यही कह कह के हम लोग थक गए। और वो लोग भी बेचारे, थोड़ा टीवी भी छोड़ा, बीच में होली भी आ गई, उसे भी एंजॉय करना था, पढ़ना भी था। तो मतलब फंस चुके थे बच्चे। और पता नहीं क्या होता है, हमेशा होली के आसपास ही एग्जाम आते हैं। अगर पहले ही फ्री हो जाए बच्चे होली के आने से तो कितना अच्छा होता है, बट कई बार दिन इधर उधर हो जाते हैं और ये एग्जाम हमेशा बीच में फंसते हैं। और 10th के बोर्ड हो, 12th के बोर्ड हो, होली तो हमेशा बीच में आती ही है। बट कोई बात नहीं, हमारे एग्जाम टाइम में भी यही होता था, अभी इनके टाइम में भी यही हो रहा है। और यहाँ पर मैंने फ्रीडम भी लिख दिया है, मस्ती लिख दिया है, धमाल लिख दिया है। और ऊपर जो ये फ्लैप मैंने बनाया था ना उसके सेंटर में मैं फन लिखूंगी। तो उसके लिए आप चाहें तो रेड क्रीम ले सकते हैं, बट मेरे पाइपिंग बैग में रेड कलर का न्यूट्रल जेल ऑलरेडी था, क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले केक बनाया था, उस पर राइटिंग की थी, तो उसी से मैंने लिख दिया है यहाँ पर फन। और अब इससे ना बीच में कुछ हर्ट से बना देती हूँ मैं। ये देखिए, कोई फ्लावर भी आप बना सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही सिंपल सा डिजाइन बनाना था, इसे थोड़ा सा फिल करना था, कलरफुल करना था, तो मैंने यहाँ कर दिया है। और यहाँ पर जहाँ एंजॉय लिखा है ना उसके ऊपर स्पेस है, तो वहां मैं पार्टी लिख देती हूँ, ताकि बच्चों को लगे कि भाई पार्टी का कुछ मूड आ गया है। तो ये मैंने लिख दिया इस पर पार्टी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, सिंपल सा एग्जाम ओवर थीम का ये केक बन गया है। कपकेक को भी मैंने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है, थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाल दिए हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत सिल्वर स्प्रे कर सकते हैं। तो हमारा ये आधा केजी का चॉकलेट फ्लेवर केक एग्जाम थीम, मतलब एग्जाम खत्म होने की थीम का केक बन गया है। तो मैंने जब ये केक बना दिया ना तो मैंने इसकी 2-4 क्लिप्स शूट कर ली। तो मुझे ना कुछ इसमें एक कमी लग रही थी। अब वो कमी क्या थी, मैं अंदर ही, मेरे अंदर ही चल रही थी। फिर मैंने पूछा अपने बच्चों से कि इसके ऊपर कुछ एग्जाम कवर का लिखना चाहिए, बट मेरे बोर्ड में उतनी स्पेस नहीं थी, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो फिर मैंने एक पेपर से ही ना एक टॉपर भी बनाया, बट इस समय तक पता नहीं था कि वो लगाऊं कि नहीं लगाऊं। फिर अपनी बड़ी बेटी को पूछा कि इस पर कुछ लिखना चाहिए, तो उसने बोला हाँ मम्मा लिख दो, जिनको दे रही हो वो खुश हो जाएंगे। एक्चुअली वो भी उन्हें जानती है, तो बोली वो दोनों खुश हो जाएंगे, आप बना दो। तो फिर मैंने एक रेड कलर की स्ट्रिप ली, क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने उसके ऊपर स्केच पेन से ही लिख दिया एग्जाम ओवर। आप इसे फॉन्डेंट पर लिख करके, किसी पेन मार्कर से लिख करके केक पर भी प्लेस कर सकते हैं, बट मेरे केक में उतनी स्पेस तब नहीं थी, तो मैंने यहाँ सिंपल सा लिखा एग्जाम ओवर। और इसके बैक साइड में मैंने ये जो टूथपिक होती है इसको सेलो टेप की मदद से स्टिक कर दिया। और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स मार्केट में आते हैं नॉन एडिबल, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और फिर मैंने इस केक पर इसको साइड में प्लेस कर दिया। तो बच्चे देख करके बड़े खुश होंगे कि भाई हमारा एग्जाम ओवर जो हुआ है
उसकी थीम पर हमारा केक आया है और इस तरीके से मेरा ये जो काम था, केक का ऑर्डर था, वो कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइए। आप अगर होम बेकर हैं तो आपके पास भी इस तरीके के केक आ सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो जरूर से जरूर बनाइएगा, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई मैंने इनसे बहुत सारी पढ़ाई करवाई थी, तो अब मेरा फर्ज बनता है। तो अभी इसका मेजरमेंट करके भी दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट आधा केजी का केक हमने बनाया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो बोर्ड का वजन उसकी वजह से होता है। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट आधा केजी का ही केक बना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी प्लीज प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। अब तो मैं मौज पर भी आ गई हूँ, वहां पर भी आप मेरे रील्स वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये केक कंप्लीट हुआ और इसके मैंने 550 रुपीज चार्ज किए और इसके बाद ना मुझे कहीं जाना भी था। कहाँ जाना था वो आप देखिएगा थारा मधु डायरीज पर। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।